आर.डी. शर्मा क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 फंक्शन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका मैं फर्स्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का बना चुका हूँ और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी प्लेलिस्ट में है। तो जो भी इस बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें, इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, बी सेट दिया हुआ है, यू वी डब्ल्यू एलिमेंट है और एफ और जी दो फंक्शन है। एफ है जो ए से बी में है और बी जी फंक्शन जो है बी टू ए है। डिफाइन किया गया फंक्शन एफ को ऐसा, जी को ये। तो शो करना है कि एफ और जी ये जो दोनों फंक्शन है बाइजेक्शन होगा। उसके बाद फिर फॉग एंड गॉफ निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एरो डायग्राम से एफ और जी का कॉन्सेप्ट समझ लूँ। तो ये एरो डायग्राम बना लेता हूँ, उसके लिए 3 का ज़रूरत है। तो यहाँ से यहाँ रिलेट कर देता हूँ एफ़ के लिए और इसको जी फंक्शन के लिए। एफ़ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया, ए टू बी, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी। जी फंक्शन को, जी फंक्शन कहाँ है, बी टू ए, तो बी से ए में क्या एलिमेंट आएगा, ए बी सी। बी फंक्शन में यू वी डब्ल्यू, ए में फिर वही है ए बी सी। अब यहाँ फंक्शन जो है एफ ए भी, तो ए है जो भी से रिलेटेड है, बी यू से एंड सी डब्ल्यू से। जी फंक्शन देखते हैं, यू बी से है तो यू को बी से लिंक कर देते हैं, भी को ए से, डब्ल्यू को सी से। यहाँ क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ये फंक्शन दिया हुआ एफ और जी, तो हम एफ फंक्शन को 1 1 चेक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है ए में सबका यूनिक इमेज है बी में, तो ये 1 1 हो गया। तो हम बोलेंगे एवरी एलिमेंट कहाँ, किसका एलिमेंट, ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज, किसमें, यूनिक इमेज इन बी, सो फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करता हूँ कि ये ऑन टू है कि, बाइजेक्शन के लिए दोनों होना चाहिए। तो ऑन टू का जो क्या बताया था, रेंज क्या होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर। तो देख रहे हैं कि रेंज जो है यू वी डब्ल्यू है, कोडोमेन भी वही है, तो इसलिए ऑन टू भी होगा यू वी डब्ल्यू और कोडोमेन भी वही है यू वी डब्ल्यू। जब दोनों इक्वल हो गया तो फिर बोलेंगे सो फंक्शन इज ऑन टू। तो जब 1 1 ऑन टू है तो एफ फंक्शन क्या है, बाइजेक्शन है। सिमिलरली इसी तरह से आप जी फंक्शन को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे जी इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कि फाइंड फॉग एंड गॉफ। तो फॉग और गॉफ निकालते हैं। अब तो फॉग निकालने के लिए तो ये देखिए, फॉग को मैं ये भी लिख सकता हूँ, फॉग को कहीं कहीं पे ये भी लिखता है फॉग ऑफ एक्स। तो अपना लिखने का प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी लिखें। तो फॉग ऑफ एक्स को हम लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बात को समझे, जी ऑफ एक्स इनपुट क्या दे रहे हैं हम इसमें, जी एक्स का, जी फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये है। तो इन जी फंक्शन में डोमेन क्या है, यू वी डब्ल्यू। तो हम यहाँ पे यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ यू। तो यू में क्या दे रहा है, अगर यू रहेगा तो क्या देगा, बी, यू रहेगा तो बी आएगा। तो जी ऑफ यू में क्या आएगा, बी, और एफ ऑफ बी फंक्शन देखिए बी में क्या देगा, यू। उसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो भी होगा जी फंक्शन का हम इनपुट डालेंगे। तो इनपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जी फंक्शन का डोमेन यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। यू तो पुट कर दिया, अब क्या पुट करेंगे, भी। तो एफ ऑफ जी ऑफ भी, तो भी में क्या दे रहा है, ए। तो जी ऑफ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एफ है पहले, तो जी ऑफ भी क्या हो जाएगा, ए।
और एफ ऑफ ए क्या दे रहा है? अगर एफ ऑफ ए कहने का मतलब कि फंक्शन, एफ फंक्शन में हम डोमेन क्या है? ए, तो ए है तो आउटपुट क्या मिल रहा है? भी। नेक्स्ट उसी तरह से एफ ऑफ जी ऑफ डब्लू डालेंगे, तो जी ऑफ डब्लू, डब्लू डोमेन है तो आउटपुट क्या मिलेगा? सी, तो एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी पे क्या मिल रहा है? डब्लू। तो ये फॉग मिल गया मेरा। तो यहाँ पे अब इसका लिखना है तो लिख सकते हैं इस तरह से, फॉग इक्वल टू यू डालें तो क्या मिला? यू, भी डालें तो भी ही मिला, डब्लू डालें तो क्या मिला? डब्लू मिला। ये हो गया फॉग। गॉफ भी निकालना है हमें, तो गॉफ चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो गॉफ को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिखेंगे। यहाँ जो इनपुट डालेंगे एफ फंक्शन में, एफ फंक्शन का डोमेन, तो एफ फंक्शन का डोमेन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी, यही है ना, ए बी सी। तो इसमें इनपुट में ए बी सी डालूंगा वन बाय वन। तो जी ऑफ एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए में क्या मिलेगा? भी, तो ये हो जाएगा जी ऑफ भी। क्यों कि एफ ऑफ ए डालने पे क्या मिलता है मुझे? भी मिलता है, यही है ना, ए भी। तो जी ऑफ भी, अब जी फंक्शन में देखेंगे भी इनपुट पे क्या मिल रहा है? ए। नेक्स्ट जी ऑफ ए डाल दिया, अब एफ ऑफ बी देखते हैं, तो एफ ऑफ बी में क्या मिल रहा है? यू। अब जी ऑफ यू, यू में क्या मिल रहा है? भी, बी। फिर नेक्स्ट लास्ट सी डालेंगे, तो एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी में क्या है? डब्लू, तो हो जाएगा जी ऑफ डब्लू। अब जी ऑफ डब्लू का फंक्शन में डब्लू डालेंगे तो क्या मिलेगा? सी। तो यहाँ से गॉफ आपको मिल जाएगा। ए डालें तो क्या आएगा? ए, बी डाला तो बी मिला, और सी डालें तो सी आउटपुट मिला। तो ये गॉफ निकल गया। क्वेश्चन 5, फाइंड फॉग 2 एंड गॉफ 1। फंक्शन डिफाइन है एफ फंक्शन रियल टू रियल, और एफ फंक्शन दिया हुआ है, फिर जी फंक्शन भी रियल टू रियल, और जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है। तो जब मुझे फॉग और गॉफ निकालना है तो फर्स्ट मुझे फॉग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो फॉग एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन था कि जी का क्या होना चाहिए? रेंज, रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ एफ। तो जी का रेंज आप खुद देखें, जी फंक्शन कहाँ है? ये जी फंक्शन है रियल टू रियल, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला डोमेन होता है और ये रेंज होता है। तो रेंज क्या है? रियल नंबर सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन से। तो एफ का डोमेन ये है और ये रेंज है, तो ये तो रियल हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं फॉग निकालूंगा। तो फॉग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी फंक्शन क्या है? 3x³ + 1। अब एफ फंक्शन ये है, इसमें अगर मैं 3x² + 1 पुट करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² + 1 का होल स्क्वायर, 3x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 8। इस पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में। तो कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो जो वो आप जाके वीडियो देख लें, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो अब ये मेरा फॉग निकल गया। तो अब क्या निकालना है? फॉग 2 निकालना है मुझे। तो फॉग x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो जहाँ भी x है वहाँ पे 2 पुट कर दें आप। तो ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8। इसको सॉल्व करें तो 2 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है ना, यही होगा ना। चलिए 169 + 8, तो ये जगह 8 और 17 में 1, 177 आएगा इसका। तो फॉग 2 में कहीं मिस्टेक किया क्या मैं? एक बार चेक कर लेते हैं। जी ऑफ फंक्शन है 3x³ + 1 है, मैं यहाँ x² लिखा था, इसको आप करेक्ट कर लें। तो यहाँ पे क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब 8, 8 मतलब 24, 24 एक 25, 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे गलत हो गया। 25 का स्क्वायर 625 + 8, तो ये हो जाएगा 633। नेक्स्ट गॉफ
तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा उसका भी देख लेते हैं। तो ये चेक करने का क्या है, जब दोनों फंक्शन रियल टू रियल है तो दोनों एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, एफ का रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी। तो रियल नंबर सबसेट होगा खुद का रियल नंबर, एफ का डोमेन, एफ का रेंज रियल नंबर, डोमेन ऑफ जी रियल नंबर सबसेट होगा। तब गॉफ निकालते हैं, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब ये इनपुट डाल रहे हैं जी फंक्शन में, एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो 3x स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1 ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, गॉफ ऑफ 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 9 का क्यूब प्लस 1। इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 9 का क्यूब कितना आता है, 729 प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर दें 2188 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन दिया है रियल प्लस रियल आर प्लस आर। आर प्लस यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब जितना भी निगेटिव नंबर उसको छोड़कर जितना भी पॉजिटिव नंबर उसको। तो दोनों देखिए फंक्शन आर प्लस में है तो दोनों फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करेगा ही। तो मैं डायरेक्ट अब फॉग निकाल दे रहा हूँ। तो फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, प्लस रूट एक्स। अब एफ फंक्शन में हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, रूट एक्स। तो प्लस रूट एक्स फिर क्या है, स्क्वायर। तो प्लस में है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्स। नेक्स्ट गॉफ निकालूंगा तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। अब जी फंक्शन में एक्स के जगह एक्स रखा तो एक्स था, यहाँ 1 रखूँगा तो 1 होगा। अब एक्स स्क्वायर रखना तो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर। तब जब देख रहे हैं कि ये रूट है एक्स स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी प्लस ही लेना है, सिर्फ निगेटिव लेना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 4 है तो ये प्लस माइनस 2 दोनों होता है। तो निगेटिव नंबर तो लेना ही नहीं है, तो ये एक्स आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि फॉग और गॉफ पूछ रहा है क्या, दे इक्वल, तो यस दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन है एफ रियल टू रियल, जी फंक्शन है रियल टू रियल। तो दोनों में डोमेन रेंज ये सब सेटिस्फाई कर जाएगा। तो फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो पहले मैं फॉग निकालता हूँ। तो फॉग ऑफ एक्स इसको मैं लिखूँगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ में जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1। तो एफ फंक्शन में इनपुट अब क्या डालेंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस 1। तो एक्स डाले थे तो एक्स स्क्वायर था, एक्स प्लस 1 डालूंगा तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब गॉफ निकालते हैं तो गॉफ ऑफ एक्स इसको मैं लिखूँगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब जी फंक्शन में यदि मैं एक्स डाला था तो एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर डालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो आप खुद बताइए दोनों इक्वल है, नहीं तो हम बोलेंगे फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन है एफ रियल टू रियल, जी फंक्शन है रियल टू रियल। तो फॉग और गॉफ दोनों एग्जिस्ट करेगा, वो आप ऑलरेडी कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन फॉग और गॉफ इक्वल टू आई आर। इसका मतलब क्या हुआ ना, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या फिर फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये क्या शो करता है कि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो मैं जब प्रॉपर्टी बताया था इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया हूँ। तो आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो यहीं पे वही शो करना है कि फॉग निकालेंगे गॉफ निकालेंगे, दोनों में क्या होना चाहिए, आई आर, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ही आना चाहिए। तो मैं अब सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट फॉग निकालते हैं। तो फॉग ऑफ एक्स को मैं लिखूँगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 1। तो एफ फंक्शन में अब क्या डालूँगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस 1 डालेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। एक्स के जगह क्या डाल दिया, एक्स माइनस 1, पहले से प्लस 1 है
ये कट गया तो क्या आ गया एक्स। देखना कि फॉग ऑफ एक्स एक्स ही आ रहा है, तो ये क्या है इक्वल टू आई आर, आइडेंटिटी फंक्शन इक्वल टू है। नेक्स्ट गॉफ ऑफ एक्स निकालूंगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस वन। अब जी फंक्शन में यदि एक्स डाले थे तो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन डालूंगा तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे एक्स प्लस वन, फिर माइनस वन, तो एक्स प्लस वन माइनस वन, ये कट गया तो क्या आ गया एक्स, ये भी क्या है आई आर क्या, तो शो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 9 आपको एसोसिएटिविटी, जब प्रॉपर्टी बताया था कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेटिस्फाई करता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो एसोसिएटिव क्या है ये अगर मैं आप 6, 7, 8 से ही आप पढ़ते आए हैं, ए बी सी 3 नंबर है, तो यदि मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी लिखूँ या फिर ए प्लस बी प्लस सी लिखूँ, यही होता है एसोसिएटिव लॉ। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कितना तरह से कर सकते हैं 6 तरह से। अगर ए बी से लिया हूँ तो इस तरह से मैं ए सी भी तो ले सकता हूँ, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी, फिर उसी तरह से ए प्लस सी प्लस बी, उसी तरह से आप नेक्स्ट ए को दोनों जगह रखें, तो इस तरह से 6 कम्बिनेशन आप कर सकते हैं। चलिए मैं 6 कम्बिनेशन करके लिख देता हूँ। बी अगर लेता हूँ बी ए सी, तो यहाँ से हो जाएगा बी प्लस ए प्लस सी, या फिर बी प्लस ए लिखें प्लस सी लिखें, इसी तरह 6 कम्बिनेशन होगा ना। तो अब यहाँ पे हमको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनाना है। फंक्शन 3 गो है, एफ है, जी है, एच है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ एफ जी एच। इस 3 नंबर से हमको, जैसे यहाँ भी तो 3 नंबर था, 6 कम्बिनेशन बना, तो एफ जी एच से भी तो 3 कम्बिनेशन बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, फर्स्ट मैं एफ जी एच लूँ, या फिर सेकेंड एफ रहने दूँ, एच और जी को एक्सचेंज कर दें, थर्ड में एफ तो दोनों जगह हो गया, एच लेते हैं एच जी एफ, तो फोर्थ में एच को रहने देते हैं वही प्लेस, जी एफ का पोजीशन चेंज कर देते हैं तो एफ जी, फिफ्थ में एच लेके, एच ले लिया ना, अब जी लेंगे जी एफ एच, तो 6 में क्या हो जाएगा एफ एच का सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे एच एफ। 6 कम्बिनेशन हुआ। तो यदि ए बी सी लिया था तो ऐसा लिखागा, फर्स्ट मैं कर रहा हूँ एफ जी एच लूँगा यदि, तो इसका कंपोजिशन कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ गॉह इक्वल टू, या फिर एफ और जी को पहले करें, तो एफ ऑफ जी को करेंगे तो फॉग बनेगा ऑफ एच, ये कम्बिनेशन हुआ। नेक्स्ट सेकेंड में इसका एफ एच जी अगर लूँ, एफ एच जी, तो इससे कम्बिनेशन पहले 2 का लूँ फिर लास्ट को ऐड करें, या फिर पहले एफ को रहने दें तो एफ ऑफ एच जी को कंबाइन करेंगे तो हॉग बनेगा। ये इक्वल होना चाहिए, पहले 2 को कंबाइन करें तो एफ ऑफ एच ऑफ जी, ये कम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट तो अब देखते हैं कि इसमें तो 6 कम्बिनेशन बन रहा है, तो क्या 6 को लेके चलेंगे एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए। तो देखिए मैं रिजल्ट को अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले देख लें, समझ लें बात को, फील करें मैथ को। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट इसमें से जो एक सेटिस्फाई करता उसको लेके चलते हैं और बोल देते हैं हाँ ये सॉल्यूशन है, तो वो तो रिमेंबर करना हुआ। फिर आप दिमाग में क्वेश्चन एराइज हमेशा के लिए रह जाएगा कि वो फिर वही चीज़ क्यों लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो 6 है, तो 6 में सिर्फ एक ही क्यों लिए और 5 क्यों नहीं लिए, तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एसोसिएटिव लॉ है, तो इसमें ये मतलब कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैं गॉह और फॉग का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो गॉह का अगर एग्जिस्टेंस चेक करें, गॉह एग्जिस्ट करेगा तब तो हम कंबाइन करेंगे एफ से, तो एफ ऑफ गॉह बनेगा। जब गॉह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर एफ से फिर कम्बिनेशन कहाँ से करेंगे। तो गॉह एग्जिस्ट करे तो एच लास्ट में है, उसका रेंज होना चाहिए ऑफ एच, सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ जी। आप चेक करें कि एच का रेंज क्या है,
ये डोमेन है और ये रेंज है रियल नंबर। तो रियल नंबर सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी। जी का डोमेन क्या है, जेड नोट। अब यहाँ पे बता दूँ कि जेड नोट जो क्वेश्चन में लिया गया है वो है नन जीरो इंटीजर, सेट ऑफ नन जीरो इंटीजर। नन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, ठीक है। चलिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि रियल नंबर जो होगा इंटीजर का सबसेट होगा? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो गॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब गॉ ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एफजीएच भी एसोसिएटिव लॉ नहीं फॉलो होगा। इस मैपिंग के कारण अगर इसको चेंज कर देंगे ना, डोमेन रेंज, तो किसी कंडीशन में हो सके तो एफजीएच सेटिस्फाई करे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस कंडीशन के लिए एफजीएच एप्लीकेबल नहीं है। एफएचजी देखूं तो ये आएगा कम्बिनेशन, तो उसके लिए मुझे हॉग को एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो हॉग एग्जिस्ट करे, जी लास्ट में है तो उसका रेंज लेंगे, रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए एच के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ एच। जी का रेंज क्या है, जी का ये डोमेन है, ये रेंज है, तो क्यू सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एच। एच का डोमेन ऑफ एच, एच का डोमेन क्या हो जाएगा, क्यू। हाँ, ये सेटिस्फाई किया, एफ एच जी आपका सेटिस्फाई किया। तो एक ये कंडीशन हो सकता है। चलिए थर्ड देखें और चेक करें, एक बार फिर से चेक कर लूँ इसका एफ एच जी का, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है। चलिए, हॉग एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉ भी तो एग्जिस्ट करवाना होगा ना। चलिए, यहाँ पे एग्जिस्ट किया तो हो सके इसलिए इसके साथ कंबाइन कर जाए, तो एफ ओ एच भी एग्जिस्ट करना है कि नहीं उसके लिए देखते हैं। तो इसमें क्यों नहीं फॉ को एग्जिस्ट किए, कभी जब गो ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो फिर आगे क्यों चेक करें। तो फॉ को चेक करते हैं। तो एच का रेंज ऑफ एच, एच का रेंज इस सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन से, डोमेन ऑफ एफ। तो एच का रेंज क्या है, एच का रेंज रियल नंबर, तो यहाँ पे मैं रियल नंबर लिखूँ, ये सबसेट होगा। डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। पॉसिबल है कि रियल नंबर जो है नेचुरल नंबर का सबसेट होगा? नहीं। तो फो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हॉग एग्जिस्ट कर रहा है, फॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इधर वाला तो ले आएंगे, फिर इधर वाला कहाँ से आएगा, तो इसलिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड देखते हैं एच जी एफ। तो इससे कम्बिनेशन क्या बनेगा, अभी तक क्या लिया था, एफ को और लास्ट को कंबाइन किया था। तो एच को मैं लूँगा सिंगल में, एच ऑफ जी एफ से बनेगा क्या, गॉफ। ये इक्वल होगा, पहले दो का कंबाइन करें एच जी को, तो ये हो जाएगा क्या, हॉग ऑफ एफ। तो ये एप्लीकेबल है कि नहीं उसके लिए गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। तो गॉफ एग्जिस्ट कर रहा देखते हैं, एफ का रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ जी। एफ का रेंज देखें तो एफ का रेंज है जेड नोट, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का डोमेन क्या है, जेड नोट। हाँ, हो रहा है ये, तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा, तो दूसरे के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। हॉग देखते हैं, हॉग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो जी का रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए एच के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ एच। तो जी का रेंज क्या है, जी का रेंज है क्यू सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एच का डोमेन क्या है, क्यू। हाँ, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहाँ पे 3 चेक किया हूँ मैं, आप और ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें, आप खुद से करें, देखेंगे कि ये सभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं आगे 1-2 चेक किया हूँ, मैं सारा चेक नहीं किया हूँ मैं भी, तो आप खुद करें, छोड़े नहीं, देखें, अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सिर्फ HGF को अब लेके चलेंगे, यही फील करवाना था मुझे। अब नेक्स्ट मैं एसोसिएटिविटी प्रूफ करने जा रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9,
HGF से कंबाइन करें तो क्या बनेगा यहाँ पे, H ऑफ गॉफ, H को मैं रहने दिया और GF को कंबाइन किया, HG को कंबाइन करेंगे तो हॉग ऑफ F। तो ये एसोसिएटिव लॉ, इस कंडीशन के अनुसार मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये और ये दोनों इक्वल है। तो पहले ये देखें कि H ऑफ गॉफ का जो डोमेन रेंज है और हॉग ऑफ F का जो डोमेन रेंज है दोनों सेम आना चाहिए। तो पहले वो अब निकालेंगे इसमें। तो आप देखें गॉफ, यहाँ पे समझे बात को, गॉफ लिखूँ तो ये होता है ना G ऑफ F ऑफ X। तो इसमें इनपुट क्या डालते हैं, F फंक्शन का डोमेन है ना। तो गॉफ बनाना है तो डोमेन क्या देंगे, F फंक्शन का। तो F फंक्शन का डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर टू Z नोट, ऐसे ही कंबाइन करेंगे। तो जैसी F फंक्शन का हम डोमेन डाल, F फंक्शन है ना, यहाँ पे इनपुट कहाँ डाल रहे हैं, F फंक्शन से। और F फंक्शन का क्या है कंडीशन, N टू Z नोट। तो ये जैसे ही डालेंगे तो कहाँ देगा, G फंक्शन में जाएगा। तो G फंक्शन में क्या डोमेन आएगा कि रेंज आएगा, ये आएगा Q। तो Z नोट टू क्या है, Q है ना, और ये A क्या आएगा यहाँ पे, G। तो गॉफ डिफाइन करने के लिए देखिए लास्ट में क्या है, F। तो F को पहले लिखें और G को लास्ट में लिखें। तो F G को दोनों से रिलेट करा दिया। तो गॉफ का जो डोमेन और रेंज जो होगा, इनपुट डाल रहे हैं नेचुरल नंबर से और रेंज कहाँ जाएगा, Q में। तो ये गॉफ का हो गया डोमेन और रेंज। उसी तरह से बात को हॉग को समझे, हॉग तो इसको मैं लिखूँगा H ऑफ G ऑफ X। इनपुट किसका डाल रहे हैं हम, डोमेन G फंक्शन का डाल रहे हैं। तो G फंक्शन का हम डोमेन डाल रहे हैं। तो हॉग में लास्ट में क्या है, G। तो G पहले लिखेंगे और H बाद में। तो G फंक्शन का जो कंडीशन है Z नोट टू Q, वो मैं लिखूँगा Z नोट टू Q। अब H फंक्शन क्या है, Q टू R। तो H लगातार है, Q है ऑलरेडी है, तो Q टू R। तो G पहले लिखा, इसका मतलब कि हम डोमेन डाल रहे हैं G का, डोमेन क्या हो गया, Z नोट, और आउटपुट कहाँ जाएगा, R में। तो हॉग का जो डोमेन और रेंज जो होगा Z नोट टू R, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब यहाँ पे आप क्लियर हो गया बात को, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं गॉफ। तो गॉफ निकालने के लिए गॉफ का डोमेन और रेंज निकालूं, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट में क्या है, F, फर्स्ट में G, F का N टू Z नोट और G Z नोट टू Q लगा दिया। तो F पहले है, G लास्ट में है, तो क्या बनेगा, गॉफ। तो गॉफ का जो डोमेन रेंज हो गया N टू Q। अब गॉफ है, अब लाना क्या है, H ऑफ गॉफ। तो यहाँ पे समझे बात को, हमको H ऑफ गॉफ लाना है, H ऑफ गॉफ। तो इनपुट कहाँ डालेंगे, गॉफ का डोमेन H ऑफ गॉफ में। यहाँ पे देखिए गॉफ था तो लास्ट में क्या था, F। तो जो भी लास्ट में रहेगा उसका हम डोमेन डालते हैं, तो N आया। उसी तरह H ऑफ गॉफ, लास्ट में क्या है, गॉफ। तो गॉफ पहले लिखेंगे, H बाद में लिखेंगे। तो वही करने जा रहा हूँ अब। तो गॉफ हमको बनाना किसका है, H ऑफ गॉफ का डोमेन और रेंज निकालना है। ये डोमेन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे रेंज हो जाएगा। तो लास्ट में गॉफ है तो गॉफ पहले लिखूँगा और H बाद में। गॉफ का भी डिफाइन किया N टू Q और H का मालूम है Q टू R, Q टू R। तो इसको लगातार लिख दें। तो H ऑफ गॉफ जो बना N से R, ये N डोमेन हो जाएगा और R रेंज हो जाएगा किसका, H ऑफ गॉफ का। उसी तरह हॉग ऑफ देखेंगे। तो हॉग पहला यहाँ पे समझे, हॉग के लिए लास्ट में क्या है, G। तो
तो उसका डोमेन लेंगे, तो जी को पहले लिखेंगे, एच को बाद में। जी का जो कंडीशन है जेड नोट टू क्यू, जेड नोट टू क्यू, तो यहाँ पे लिख दूंगा जेड नोट टू क्यू। अब एच क्या है, क्यू टू आर, तो इसको आगे लगा देंगे आर। ठीक है, तो अब हॉग बन गया। हॉग का जो इनपुट आया जेड नोट से कहाँ जाएगा, रियल नंबर। अब हॉग ऑफ निकालना है, हॉग ऑफ, तो लास्ट में क्या है, एफ, तो एफ पहले लिखेंगे, हॉग को बाद में लिखेंगे। तो एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एन टू जेड नोट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एन टू जेड नोट। और हॉग का भी निकाला मैं, जेड नोट टू आर, है ना यहाँ पे हॉग का जेड नोट टू आर, तो जेड नोट टू आर ये हो गया। चलिए, तो अब हॉग ऑफ का जो डोमेन और रेंज हो गया एन से आर। देखिए इसमें भी डोमेन एन है और रेंज आर है, और यहाँ पे भी एन और आर आ गया। क्लियर, तो दोनों जब इक्वल हो गया तो अब हम सेटिस्फाई करते हैं। चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच ऑफ गॉफ इक्वल टू हॉग ऑफ, हॉग ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट हम गॉफ निकालते हैं, तब उसके साथ एच ओ से क्या लगेंगे। तो गॉफ को मैं लिखूँगा जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स फंक्शन क्या था 2x, तो एफ एक्स के जगह यहाँ पे 2x डाल दूंगा। तो जी ऑफ 2x, जी फंक्शन क्या है, ये है, x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ 2x डालेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/2x। अब एच ओ ऑफ गॉफ निकालेंगे, तो यहाँ पे x डालें, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच ऑफ गॉफ ऑफ x। ठीक है, तो एच ऑफ गॉफ ऑफ x निकल गया है ना, गॉफ लिखें या फिर इसको गॉफ ऑफ x लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, तो गॉफ ऑफ x निकला है 1/2x। क्लियर, अब h फंक्शन क्या है, तो h फंक्शन यहाँ पे है e का पावर x, यहाँ पे x डालें तो x हो जाएगा, क्या है 1/2x है, तो यहाँ 1/2x डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2x, तो ये हो जाएगा e का पावर 1/2x। ये एच ऑफ गॉफ, ये निकला एच ऑफ गॉफ। अब निकालेंगे हॉग ऑफ एफ, पहले हॉग निकालना होगा उसके लिए, तो हॉग के लिए लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स। तो h और जी एक्स क्या है 1/x, तो h फंक्शन में अब आएंगे और x है तो x हो गया, तो 1/x डालेंगे तो e का पावर क्या हो जाएगा 1/x। तो हॉग निकल गया, तो अब f के साथ कंबाइन करेंगे, तो हॉग ऑफ f, तो हॉग ऑफ f है, तो मैं इसको कैसे लिखूं, अब ऐसे लिख सकते हैं हॉग ऑफ एफ एक्स। तो हॉग तो रहेगा ही एफ एक्स क्या है 2x, तो यहाँ 2x हो जाएगा। अब हॉग फंक्शन में 2x इनपुट डालेंगे, तो हॉग फंक्शन ये है, x है तो x हो गया, यहाँ पे अगर 2x पुट करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो e का पावर 1/2x। देखिए दोनों इक्वल हो गया ना, तो सेटिस्फाई हो गया। सो स्टेटमेंट लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे एच ऑफ गॉफ इक्वल टू हॉग ऑफ एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा दोनों में e का पावर 1/2x। तो वेरीफाइड